जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। 2-2 पोर्टल ओपन हो चुका है आज ही। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 2-2 पोर्टल ओपन हो चुका होगा। क्या है 2-2 पोर्टल? पोर्टल आखिर है क्या? पोर्टल एक तरह से गेट है जो यूनिवर्स की तरफ से खुलता है और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें हर पर्सन को रिसीव करना होता है। खासकर उन पर्सन को, उन लोगों को जिनकी डेट ऑफ बर्थ उस डेट से मैच कर रही हो जिस डेट का पोर्टल ओपन हुआ होता है। जैसे अभी 2-2 पोर्टल का ओपन होना 2/11/29 डेट के सभी जन्मे लोगों के लिए बड़ा ही मिरेकल वाला ये टाइम है। कैसे 2 पोर्टल जब भी ओपन होता है इंट्यूटिव पावर बढ़ती है। आपकी मेडिटेशन करने की जो क्रिया है उसमें इंक्रीजिंग होती है। सेकंड डेट में जन्मे हुए जितने भी मेंबर्स हैं वो जब मेडिटेशन करते हैं और उनकी मेडिटेशन काम नहीं करती या उनका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, तो जब ये पोर्टल ओपन होता है उस टाइम में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस समय एक तरफ से आप कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से यूनिवर्स अपनी एनर्जी छोड़ता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक हाई पावर क्रिएट होती है जिसकी वजह से मेडिटेशन में आपको आसानी होती है और आप अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं, आप चीजों को इंट्यूटिवली हैंडल कर पाते हैं। तो खास करके 2/11/29 नंबर्स के लिए ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें रिचुअल करना चाहिए? जितने भी 2nd 11 और 29 में जन्मे हुए जातक हैं, मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि 2 नंबर की एनर्जी क्या होती है। 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है। 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाती है। 2 नंबर मून से रेलेवेंट करता है। 2 नंबर मून का नंबर है और मून हमेशा अप एंड डाउन रहता है, हमेशा घटता बढ़ता है। ऐसे ही मन में भी उथल पुथल रहती है। तो ये फेब के महीने में 2, 11 और 29 में जितने भी जन्मे हुए जातक हैं उनका मन ये फेब महीने में बड़ा ही इमोशनल रहने वाला है। तो इस समय आपकी अगर मेडिटेशन से इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज कही जाती है 2 नंबर वालों के लिए, खास करके 2 नंबर वालों के लिए, सिंगल डिजिट वाले जो होते हैं उनको कोई भी मैनिफेस्टेशन जब करनी हो बड़ा ही सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है नहीं पता होता कि हम जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है। इसलिए हमेशा ईश्वर से जब भी मांगे सरेंडर भाव से मांगे कि हे ईश्वर, आप जो भी मेरे लिए करे वो अच्छा ही करेंगे, तो जो मेरे लिए सही हो वही आप करें, ठीक है। या जब आपको ये पता हो कि हाँ मैं ये मांग रहा हूँ, इस पे मेरा हक है, ये है मेरा होना चाहिए, इसका किसी और के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो फिर मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए। और एक चीज़, जब भी मैनिफेस्टेशन की जाती है उस टाइम आप ये चीज़ बिल्कुल भूल जाएं कि भाई आपने 1 महीने में अगर करोड़ों की संपत्ति पाने का सोच लिया, मैनिफेस्टेशन कर ली, तो भाई ये तो देखिए पॉसिबल नहीं है। आप सोच लीजिए खुद कि एक ही टाइम में ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर चीज़ में जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं उसमें हमें अपना योगदान भी देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। बैठे बिठाए मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। अगर आप ये सोच लें कि चमत्कार हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन हमेशा वही कीजिए जहां आपको भी लगे कि हाँ भाई आप इसे हजम कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको खुद को ही जिस चीज पे विश्वास नहीं होगा कि लो देख लेते हैं 1 महीने में 1 करोड़ मांग लेते हैं, लेकिन विश्वास आपको खुद को ही नहीं है, कहीं ना कहीं मन में आपके भी डाउट रहेगा कि ये तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है, लेकिन देख लेते हैं।
जब आपने ये चीज मन में धार ली तो वो चीज कभी भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए मैनिफेस्टेशन हमेशा वही मांगे जो आप खुद उसे डाइजेस्ट कर सके। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? 2 पोर्टल में सबसे पहले तो आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हैं, आप हिंदू हैं या आप किसी भी रीजन से रिलेट करते हैं, उस धर्म में आप जिस मंत्र को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या आपके मुंह पर हमेशा एक ही मंत्र चढ़ा रहता है, जैसे ओम का उच्चारण करें। इस समय में आपको केवल अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करना है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखना है। देखिएगा ये मंत्र आपको किस तरह से इंट्यूटिव इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि फिर आप जो किसी के बारे में बोलेंगे भी ना तो वो भी सच होने लगेगा। सबसे मेन बड़ा रीजन यही है 2 नंबर वालों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस समय? सबसे पहले तो भाई अपने मंत्र का चैंट करना है, उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण करना है, मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमस्य नमः या बीज मंत्र आपको जाप करना है। 2 नंबर वालों के लिए ये मंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं और ये नंबर ट्विन फ्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है, सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है। 2 1 और 1 2। देखिए ट्विन फ्लेम क्या है, इस समय रीयूनियन का भी टाइम पीरियड ओपन हो जाएगा। ये गेट ओपन हो रहा है तो ट्विन फ्लेम्स हैं और सोलमेट्स हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड ओपन हो रहा है। कैसे? देखिए ट्विन फ्लेम्स, आप ट्विन फ्लेम किसे मानते हैं? ट्विन फ्लेम शादियां हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। ट्विन फ्लेम ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम आपके फ्रेंड हो सकते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए जुड़ते हैं। ट्विन फ्लेम मोस्ट ऑफ एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम का यही होता है ये टाइम पीरियड में अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं या उनसे कोई झगड़ा हुआ है, किसी ने ब्लॉक किया है, तो ये टाइमिंग जो है ये उन्हें इमोशनल करेगी, इमोशनल करके आपकी तरफ उसे धकेलेगी। तो ये रीयूनियन का टाइम है। तो इस समय अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है या आपसे बात करना चाहता है तो उससे बात जरूर कीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर और सभी को पता है फेब में ही वैलेंटाइन डेज भी आते हैं, है ना। वैलेंटाइन वीक भी शुरू होने वाला है। क्यों होता है? क्यों फेब का महीना ही इसमें चुना गया? क्योंकि 2 नंबर इमोशनल हैं और इमोशंस हमारे रिलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशंस ही नहीं होंगी तो रिलेशन भी नहीं टिकते, है ना। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनके रिलेशंस हमेशा खराब होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनके अंदर इमोशंस की कमी होती है। और एक मेल हो या फीमेल, कहीं ना कहीं उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही होता है। तो इमोशंस को क्रिएट करने के लिए, इमोशंस को हमेशा अपने अंदर रखने के लिए मून का होना, आपके अंदर ये ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 पोर्टल जब भी आता है इसका रिचुअल आपको ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें और आप क्या कर सकते हैं और आपको इसमें क्या करना चाहिए? देखिए आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर अभी आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले, तो हाँ, हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल चुका है जो हर पल हमेशा मेरी मुसीबत में मेरा साथ देता है। वो ईश्वर का ही रूप बन के मेरी जिंदगी में आया है। इस प्रकार से आप वाइट पेपर पर ग्रीन पेन से या पिंक पेन से आप इसे लिखेंगे। लिख करके इसे आप एक ऐसे स्थान पर उस पर थोड़ा सा शहद डालकर छोड़ देंगे और भूल जाएंगे। भूल जाना है, इसे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखिएगा आने वाले कुछ ही समय में या फेब में ही आपको कोई आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए, आपका सोलमेट आपको मिल जाए।
क्योंकि हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी हो। सोलमेट जो होते हैं अक्सर उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि सोल क्या है? सोल एक आत्मा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से, एक ही आत्मा के दो टुकड़े होते हैं, तो एक ही आत्मा अपनी ही आत्मा से कैसे शादी करेगी? तो सोलमेट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, एक दूसरे को प्यार देने की, एक दूसरे को समझने की, एक ही एनर्जी है। वो अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो सोलमेट का तो ये रहता है। तो अभी फिलहाल आपको अगर पार्टनर की नीड है, अगर आप चाहते हैं आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले, तो ये रिचुअल आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मैनिफेस्टेशन करनी है तो भाई पास्ट टेंस में, जैसा कि हमेशा ही बताती हूँ, जो भी आपकी विश है उसे आप बे लीफ पे लिखें। बे लीफ पे उसे लिखें, लिख करके इसे अपने किसी भी धार्मिक पुस्तक के अंदर रख दीजिए और भूल जाइए उसे। भूल जाइए। जिस दिन आपकी विश पूरी हो जाएगी उस दिन आपको याद आएगा, अरे मैंने तो इसे लिखा था, मैंने तो मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें, कैसे आपको भूल जाना है। आप परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, आप शॉपिंग करते हैं, आप Amazon से या कहीं से भी किसी भी साइट से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके भूल जाते हैं। यही होता है, भूल जाते हैं, क्योंकि आपको श्योरिटी है कि ऑर्डर कर दिया, मेरा ही ऑर्डर है, मुझे ही मिलेगा, मैंने परचेज किया है इसे, मैंने अपनी अमाउंट दी है यहाँ पे। तो यही चीज आपने अपने माइंड में रखते हुए मैनिफेस्टेशन करनी है कि मैंने ऑर्डर लगा दिया है, मैंने मैनिफेस्टेशन ऑर्डर कर दी है ईश्वर को, अब उन तक पहुंचने तो दीजिए। यहाँ पे कंफर्मेशन आपके लिए जरूरी है कि हाँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये चीज मेरी ही है, ये मुझे ही मिलनी है। विश्वास रखिए, तो वो आप ही के पास आएगी, वो किसी और एड्रेस पे नहीं जा सकती। इस तरह से मैनिफेस्टेशन करना है कि आपने किया और भूल गए, फिर ईश्वर भी उसका निराकरण करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, आपकी मन भावना कैसी है, सारी चीजें देखेंगे, फिर प्रोडक्ट सील होगा, पैक्ड होगा, फिर आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने विदाउट एनी डाउट्स अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है, मन में रखना है और इसे आपने भूल जाना है रख करके। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। तो दो चीजें आपको बताई हैं। आपकी कोई भी विश है, आप गाड़ी चाहते हैं, घर चाहते हैं, या ट्विन फ्लेम के बारे में आपको बताया, आप जॉब चाहते हैं, जो भी चीज चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए और 2-2 पोर्टल का आप बेनिफिट लीजिए। 2-2 पोर्टल की एनर्जी क्या है? इंट्यूटिव पावर को इंक्रीज करना है। और कुछ समझ में ना आए तो मेडिटेशन जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए 2:02 पर, क्योंकि आज रात को 2:02 पर यह टाइम शुरू हो जाएगा, उस समय कर सकते हैं। 2:02 से लेकर 3 बजने से पहले आपने 59 सेकंड्स में इस काम को कर लेना है। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्ट जरूर पूरी होगी। विश्वास आप ही को रखना है, आप ही का विश्वास आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा। तो चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी है, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर किसी की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं भी होती हैं। जिस भाव के साथ मैनिफेस्ट करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, जिस भाव से आप मांगेंगे, उसी भाव से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो में, आज की जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। नई वीडियो आए तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। जय राधे कृष्णा। जय भोलेनाथ। जय मेरे शिव शिवा।